रिटर्न नॉट फाइलिंग, मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ कि जो मासिक रूप में रिटर्न्स देते हैं, भरते हैं, अभी भी गोंडा पूरे संभाग में 5 से 7% ऐसे व्यापारी हैं जो रेगुलर देने वाले, जो मासिक रिटर्न देने वाले हैं, वो अभी भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि देखिए यहाँ पे महीने भर में कमिश्नर मैम 3 बार समीक्षा करते हैं, तो बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है यह बताते हुए कि रिटर्न क्यों नहीं फाइल हो रहे। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रिटर्न फाइल नहीं करता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको दूरभाष पर भी सूचना दें, मोबाइल से सूचना दें। तो इस चीज को आप लोग अपने माध्यम से अपने सारे सदस्यों को अवगत कराइए कि रिटर्न्स तो उन्हें हर हालत में फाइल करना है। और रिटर्न नॉट फाइल में सबसे खतरनाक स्थिति जो गोंडा संभाग की पूरे उत्तर प्रदेश में खराब है, जो त्रैमासिक रूप में कंपोजिशन डीलर है। कंपोजिशन डीलर 30% आज की डेट में ऐसे हैं जिन्होंने दिसंबर माह में जो कंपोजिशन डीलर को रिटर्न दाखिल करना चाहिए था उन्होंने नहीं दिए। दूसरी समस्या कंपोजिशन डीलर के साथ कि आज की डेट में आप लोग ये मान के चलिए कि आईटी के समय में सबको पता है कि कंप्यूटर में सब कुछ दिख रहा है, एक व्यापारी का कच्चा चिट्ठा सब कुछ दिख रहा है, कौन माल मंगा रहा है, कौन माल बेच रहा है। कंपोजिशन डीलर में बड़ी शर्मनाक स्थिति तब आती है जब हमको दिखता है कि सामने वाला व्यापारी इस महीने में 30 लाख का माल मंगाया है और उसका जब रिटर्न आता है तो वो नील का आ रहा है, जीरो का आ रहा है, ई-वे बिल से माल मंगा रहा है और बिक्री उसकी जीरो जा रही है। जो रिटर्न हमारे यहाँ आ रहा है 3 महीने में उसके बाद कोई सेल नहीं हो रही। इन सब स्थितियों से बचिए, क्योंकि अब क्या है, सरकार ऐसे व्यापारियों की लिस्ट बना करके खुद समीक्षा कर रही है, भेज रही है सारे लोगों को, कार्रवाई तय है। इन स्थितियों से बचना चाहिए। कुछ चीजें जो हर महीने हर व्यापारी को करना है कि बहुत से व्यापारियों के रिटर्न में जीएसटीआर 2B में, 2A में और 3B में जो आईटीसी वो क्लेम कर रहा है और 2A में ज्यादा आईटीसी आ रही है, यानी इनएलिजिबल आईटीसी हो गई। ऐसी आईटीसी जो व्यापारी को लगता है कि ये इनएलिजिबल है, गलती से आ गई है, उसको हर महीने रिवर्स करना है अपने रिटर्न में। यहाँ से हम लोग फोन भी कर रहे हैं, सारे व्यापारियों को अवगत भी करा रहे हैं जितना भी करना है, इसके बावजूद भी यथोचित रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। सैकड़ों की संख्या में ऐसे व्यापारियों का जब हम रिटर्न चेक करते हैं तो देखते हैं कि उनके जीएसटीआर 2A 2B में ढेरों आईटीसी पड़ी हुई है, इनएलिजिबल आईटीसी, लेकिन वो लोग ना तो उसे क्लेम कर रहे हैं और ना ही उसे रिवर्स कर रहे हैं। तो ऐसी आईटीसी को हर महीने आप लोगों को क्लेम करते हुए रिवर्स कर देना है, जो इनएलिजिबल आईटीसी है। इसके बाद जीएसटीआर 9 डिफॉल्टर, क्योंकि जो सरकार की 2 प्रमुख योजनाएं भी जो जिसके संदर्भ में मैं अभी बताऊंगा, उससे पहले मैं जो और अन्य बिंदु है, जैसे जीएसटीआर 9 सबको पता है कि ऐसे व्यापारी जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, उनको हर हालत में अपना वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर 9 दाखिल करना है। और जब मैं पोर्टल पर जांच करता हूं तो एक तो नहीं, गोंडा संभाग में, गोंडा जिले में सैकड़ों की संख्या में ऐसे व्यापारी निकलते हैं जिनका जीएसटीआर 9 दाखिल ही नहीं। अब ऐसे व्यापारियों के खिलाफ क्या है, सरकार और हम लोगों को सूचनाएं भेज रही है, बार बार मांग रही है, उस पर एक्शन होगा। तो कोई अप्री एक्शन ना हो, तो इसलिए मेरा मानना यह है कि आप लोगों के माध्यम से सब लोगों को ये जानकारी पहुंच जानी चाहिए कि जो चीज कंपलसरी है उसको हम लोग क्यों नहीं जमा कर रहे हैं या दाखिल कर रहे हैं। कोई दिक्कत हो रही हो, हम लोग बैठे हुए, हम लोगों से मदद लीजिए।
बहुत से ऐसे सेक्शंस हैं जो हम लोग बहुत लास्ट स्टेज में यूज करते हैं। पेनाल्टी सेक्शन हो गया, उससे क्या है कि व्यापारियों को दिमागी रूप से समस्याओं का ही सामना करना पड़ेगा, हम वो नहीं चाहते हैं। तो GSTR 9 भी भरिए, रिटर्न समय पे भरिए। कंपोजिशन डीलर हैं, कंपोजिशन में जो भी है पिछले साल से जो भी आपका टर्नओवर है वो बढ़ा करके आपको देना है। आप उस पर जो भी बन रहा है टैक्स भरिए, समय पे रिटर्न दीजिए। फिर इसके बाद एक आता है, अभी तक सेक्शन में था, एक्ट में था, लेकिन व्यवहार रूप में नहीं था, DRC 07A। DRC 07A क्या है? GST लागू होने से पहले वैट के पीरियड में या वैट से पहले जितनी भी प्रकार की डिमांड थी, जिनकी RC कटी हुई थी, जिनकी वसूली GST से पहले चल रही थी, GST लागू होने के बाद एक्ट में ही प्रावधान कर दिया गया कि GST से पहले की जितनी भी देनदारियां हैं RC कटी हुई है, उन सब की वसूली GST पीरियड में की जाएगी। कैसे की जाएगी? उसके लिए DRC 07A का प्रावधान लाया गया, पहले से भी था। अब उसमें उन व्यापारियों जिनके खिलाफ धनराशि वैट की बची हुई थी, वो सारी की सारी DRC 07 के माध्यम से हम लोग GST अवधि में उसकी वसूली करेंगे। और ऐसी सारी फर्में जो पहले वैट में चलती थी और आज GST में वो एक